इम्पैथ्स क्यों नहीं निकल पा रहे हैं नार्सिसिस्ट से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था और वो वीडियो का टॉपिक था कि इम्पैथ्स को इतनी अटैचमेंट्स क्यों हैं नार्सिसिस्ट के साथ। अपने से अपोजिट पर्सनालिटी टाइप पर्सन के साथ इतनी ज़्यादा उनको अटैचमेंट्स क्यों हो जाती है और क्या कारण है को मैंने कल के वीडियो में शेयर किया है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। ये पेन और प्लेजर से भरा हुआ जो गेम है इम्पैथ और नार्सिसिस्ट के बीच में, जहाँ पर इम्पैथ जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, उसका दिमाग ही नहीं चल पा रहा होता है, उसको समझ ही नहीं आ पा रहा होता है कि इस पर्सन से मैं नफ़रत करूं। और बहुत चिढ़ नफ़रत आती भी है, बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन साथ के साथ प्यार भी आता है, अपनापन भी फील होता रहता है। समझ ही नहीं आता इम्पैथ को कि मैं इससे नफ़रत करूं कि प्यार करूं, कि मैं करूं तो करूं क्या। बेचारा उलझ जाता है वो पर्सन पूरा का पूरा, इतना माइंड में उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और इसी चीज़ को सुलझाने के लिए कल मैंने वीडियो में कहा था कि प्लीज़ किसी की मदद लें, किसी एक्सपर्ट की मदद लें। ये जो सारी कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, ये कहाँ हो रही हैं? ये आपके मन के अंदर हो रही है ना। तो जो मन के डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सबकॉन्शियस हीलर्स हैं, है ना, इनकी हेल्प लें, इनसे काउंसलिंग्स लें, इनसे हीलिंग्स लें, इनसे हेल्प लें। यही आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे, इन दुविधाओं से, इन कन्फ्यूजन से, इन इनर कॉन्फ्लिक्ट से, जहाँ भी आप फंस गए हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी स्टक हो गई है, वही आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे। समय लगेगा, 6 महीने, साल भर भी लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ऐसे ईवल पर्सन से आप बाहर निकल पाओगे, ठीक है। ऐसे पर्सन से कैसे डील करना है आप समझ पाओगे, और बहुत सी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि क्या कारण थे, क्यों आपने ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट किया, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि इम्पैथ्स के सामने यूनिवर्स बहुत सारी सही इन्फॉर्मेशंस लेके आते हैं, सही लोगों को भी लेके आते हैं, दिखाते हैं। जैसे अभी इस वीडियो में भी मैं बता रही हूँ कि कौन आपको मदद कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैथ्स के सामने आती रहती हैं जो चीज़ें उन्हें मदद कर सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सही मदद की तरफ नहीं आगे बढ़ते। जहाँ से उनको करेक्ट हेल्प मिल सकती है वो उधर की तरफ नहीं जाते। अब क्या कारण है कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं सही, जहाँ से उनको मदद मिल सकती है, जहाँ से ये सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो सकती हैं, जहाँ से उनको बहुत कुछ समझ आ सकता है। क्यों नहीं जा रहे वो सही हेल्प की तरफ? क्यों नहीं चूज़ कर रहे वो सही पर्सन को जो उनको हेल्प कर सकता है? तो पिछले 5 सालों में जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, जो मैंने नोटिस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में कि क्यों नहीं निकल पा रहे हैं ये इम्पैथ्स नार्सिसिस्ट से, क्यों अटके हुए हैं, क्यों उलझे हुए हैं, क्यों जो उनके माइंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, क्यों वो पेन और प्लेजर में ही झूल रहे हैं माइंड के अंदर, और इसी चक्कर में उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मानसिक स्थिति खराब हो रही है। और अपने जीवन के साथ जो कि वो बहुत कुछ कर सकते थे अच्छा, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो उलझ गए हैं इन सब चीज़ों में। अब वो नार्सिसिस्ट पर्सन जो है, जिनको इन्होंने अट्रैक्ट किया इम्पैथ्स ने, वो पर्सन रीज़न है बर्बादी का। लेकिन यहाँ पर सोचना है इम्पैथ को कि मैंने ऐसे पर्सन को, इतने डार्क कैरेक्टर को, इतने ईविल कैरेक्टर को, इतने मैनिपुलेटिव पर्सन को, जो दूसरों की एनर्जी पे सरवाइव कर रहा है, कर रही है, ऐसे पर्सन को मैंने अपने जीवन में कैसे अट्रैक्ट कर लिया। जो हमारे अंदर होता है वैसे ही चीज़ों को बाहर से हम जो है खींचते हैं। तो इम्पैथ तो इतना प्योर पर्सन होता है, इतना काइंड होता है, इतना गिवर होता है, उसके अंदर तो बहुत इमोशंस होते हैं, वो तो दूसरों के इमोशंस को भी फील कर लेता है ना। तो कैसे ऐसा हो गया कि इम्पैथ ने जो है ऐसे पर्सन को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लिया जो कि इतना डार्क है, इतना ईविल है। तो इसलिए अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि इम्पैथ के अंदर भी
डार्कनेस है, ठीक है। एम्पैथ के अंदर भी डार्कनेस है, और वो जो डार्कनेस है अंदर, उसी की वजह से ये पर्सन अट्रैक्ट हुआ है या हुई है। अब आपके अंदर जो डार्कनेस है, वो डार्कनेस कनेक्टेड है आपके पास से और आपकी पास्ट लाइफ से भी। आपके पास में डेफिनेटली आपका जो चाइल्डहुड रहा है या जो आपका जीवन रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या डार्कनेस रही है, ठीक है। और उस चीज़ का प्रभाव आपके अंदर, आपके ऊपर आया है, ठीक है। और उसी की वजह से ये पर्सन अट्रैक्ट हुआ है या हुई है। इसकी वजह से डेफिनेटली बर्बादी हो रही है, माइंड कंफ्यूज है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी सारी एनर्जी तो वही पेन और प्लेजर्स में ही खर्च हो रही है, सोचने में ही, इंतज़ार में ही खर्च हो रही है ना। तो बर्बादी का कारण ये पर्सन भी है, लेकिन बर्बादी का कारण पीछे जो डार्कनेस आपने एक्सपीरियंस करी अपने चाइल्डहुड में, या जब भी, या जो पीछे डार्क कैरेक्टर रहा है, फादर या मदर या कोई और, वो भी आपकी बर्बादी का कारण है। और ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करोगे और वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, सीबीटी करेंगे, या फिर सबकॉन्शियस हीलर से जब आप कनेक्ट करोगे तो वो जब आपसे बात करेंगे, कई चीज़ें खुलेंगी, है ना। और हीलिंग्स में भी चीज़ें सामने आएंगी, तब आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने ऐसे पर्सन को ट्रैक किया जिसकी वजह से मेरा माइंड इतना कंफ्यूज हो गया, या मेरी ज़िंदगी इस तरीके से स्टक हो गई, या जो भी बर्बादी हुई, उसका क्या कारण था, ठीक है। इम्पैक्ट जब ऐसे नार्सिसिस्ट को एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो उसका कार्मिक समय चल रहा होता है, एक ऐसा समय जहाँ पर उसको जो है कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ लेसन्स हैं जो उसे लर्न करने हैं, जो वो लर्न नहीं कर पाया था या कर पाई थी अपने पास्ट में और अपनी पास्ट लाइफ में भी। ये बुरा समय एम्पैथ को या तो बहुत कुछ सिखा के ऐसी स्थितियों से, ऐसे पर्सन से बाहर निकालेगा, या तो फिर एम्पैथ इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के अपने आप को बर्बाद कर देगा। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया पिछले 5 सालों में कि एम्पैथ क्यों नहीं निकल पा रहा है नार्सिसिस्ट से, तो फर्स्ट तो यही है कि जिस तरीके की मदद की तरफ उसे आगे बढ़ना चाहिए, जिन लोगों से उसको हेल्प लेनी चाहिए, उधर तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं, उधर के बारे में तो वो सोच ही नहीं रहे हैं, ज़्यादातर लोग, 90% लोग। और दूसरी चीज़ जिसकी वजह से ये वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ ये वीडियो, वो ये है कि इम्पैथ जो कि ऐसे इविल कैरेक्टर के साथ फंस गया है या फंस गई है, जो कि जिसके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स हो रखे हैं, क्योंकि इसी इविल से उसको प्लेजर भी मिला है, लव भी मिला है ना, और साथ में पेन भी मिले हैं, तो उसका माइंड कंफ्यूज है। तो सब कुछ जानते हुए भी कि इस पर्सन ने मेरे साथ क्या क्या किया, या ये मेरे साथ क्या क्या कर रहा है, मेरे माइंड की क्या स्थिति हो रही है, मेरे जीवन का क्या हाल हो रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर्सन को। ये चीज़ें कई बार इम्पैथ को महसूस हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो स्टक है, वो निकल नहीं पा रहा है इन सब चीज़ों से। क्यों क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्यों? क्योंकि उसके माइंड को उलझा दिया है बहुत से स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स ने, बहुत से साइकोपैथ्स, नार्सिसिस्ट गुरुओं ने। इम्पैथ जो है, जो पर्सन ऐसे इविल कैरेक्टर के साथ फंस गया है, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की बजाय, एक सबकॉन्शियस हीलर के पास जाके अपने मन की शुद्धि करने की बजाय, इम्पैथ्स या तो इन साइकोपैथ नार्सिसिस्ट गुरुओं को सुनने पे लगे हुए हैं, या तो स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स को ही वो सुने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे गुरु खराब हैं या सारे स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स खराब हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, जिनका एजेंडा ये है कि हमारी तरफ आओ, ठीक है, हमारी तरफ आओ, हमसे मदद लो, हमारे शिष्य बनो, हमारे कंट्रोल में रहो, जो हम गाइड कर रहे हैं,
या जो हम बेचना चाह रहे हैं उसको खरीदो, हमारे हिसाब से चलो, घेर के रखना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ऐसे नार्सिसिस्ट गुरुओं में और ऐसे स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स में कई सारे इम्पैक्ट्स जो हैं वो फंस चुके हैं, पूरी तरीके से फंस चुके हैं और हो रहे हैं वो बर्बाद। उनके दिमाग को इन गुरुओं ने और इन स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स ने ऐसे घुमा दिया है, ऐसे कंफ्यूज कर दिया है, ऐसे पागल बना दिया है कि वो कहीं के भी नहीं रह गए हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बस जो ये लोग बोल रहे हैं बस उसको ये मान रहे हैं, उसी हिसाब से ये चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स ने और इन गुरुओं ने मानो इनके ऊपर वशीकरण कर दिया हो। पहले तो सिर्फ उस नार्सिसिस्ट का ईविल प्रभाव पड़ा था और उसके बाद जब ये इन्होंने इन लोगों को सुनना शुरू करा तो अब तो ऐसा लग रहा है किसी पिशाच के कंट्रोल में ये आ चुके हैं, किसी ब्रह्म राक्षस के कंट्रोल में ये आ चुके हैं। और जो कि मैं देख रही हूँ 5 सालों से, ऐसा लगता है जैसे ये जो इम्पैक्ट्स ऐसे कंट्रोल में आ गए हैं ना, इनकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है इनका माइंड काम ही नहीं कर रहा है, ये चल ही नहीं पा रहे अपने दिमाग से, जैसे बुद्धि किसी ने हर ली हो या बांध दी हो। ऐसा सा मैंने हाल देखा है और इतने अच्छे लोगों को मैंने जो है बीमार पड़ते हुए, बर्बाद होते हुए, रोते हुए देखा है। जब इनकी बर्बादी होती है या लॉसेस होते हैं, इनको कई बार ऐसे वहम चढ़ने लगते हैं कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, किसी ने इनके ऊपर कुछ कर दिया है, बहुत फ़ियरफुल हो जाते हैं। और ये फ़ियर की एनर्जी इस जीवन में तो इनको परेशान करेगी, पर न जाने कितने जन्म में ये यही सारी एनर्जी लेके आगे बढ़ेंगे। तो बर्बादी का या नार्सिसिस्ट से बाहर ना निकल पाने का 5 सालों से मैं रीज़न देख रही हूँ कि जहाँ मदद के लिए जाना चाहिए वहाँ तो जा नहीं रहे। साइकोलॉजिस्ट और सबकॉन्शियस हीलर्स की हेल्प नहीं ले रहे। ये जो माइंड फॉग हो रही है, माइंड कंफ्यूज हो रहा है, उसके लिए इतना बेसिक भी समझ नहीं आ रहा कि शायद इतना भी नहीं सोच पा रहे, पढ़े लिखे लोग भी नहीं सोच पा रहे कि शायद कुछ डेफिशिएंसी हुई है। मुझे कितने 5 सालों में कितनी ही बार बताना पड़ा है कि विटामिन B12 का आप चेकअप कराएं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और B12 में माइंड फॉग या डिप्रेशन जैसी स्थिति हो जाती है। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये चीज़ जो है बतानी पड़ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है उनकी बुद्धि नहीं चल रही, उनका इंटेलिजेंस काम ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि ऐसे डार्क कैरेक्टर्स में वो फंस गए हैं और फंसते ही चले जा रहे हैं। पहले तो इम्पैक्ट नार्सिसिस में फंसा हुआ है, उसको लेके उसको इतनी कन्फ्यूजन्स हो रखी हैं, ठीक है। फिर कंफ्यूज माइंड और दुखी स्थिति के साथ जो है वो और भी बड़े भयानक पिशाचों के पास जो है फंस जाते हैं, ऐसे गुरुओं के पास, ऐसी गुरु माओं के पास और ऐसे स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स के पास फंस जाते हैं जो आधी अधूरी नॉलेज के साथ जो है बैठे हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं। इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। ऐसे अधूरे ज्ञान के साथ थोड़ा बहुत जो अनुभव हुआ उसके साथ जो बैठे हुए हैं अपनी दुकानें खोल के, और वो कर क्या रहे हैं, ये गुरु ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य बनाने पे लगे हुए हैं, ठीक है। या फिर ये जो बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो स्पिरिचुअल बातें करते हैं, ये कोर्सेज बेचने पे लगे हुए हैं, कॉपी पेस्ट मेडिटेशंस बेच रहे हैं। और जो भी लोग इनकी तरफ जा रहे हैं ना, उनको ये ना एकदम से घेर के इन्होंने रखा हुआ है। मतलब ऐसे उनके दिमाग को इन्होंने पागल बना दिया, ऐसे उनको कंट्रोल कर लिया है कि उनको कुछ ऐसा सा कर दिया है कि हमारी तरफ ही रहो, ठीक है, हमारी तरफ ही आते रहो, हमारी वजह से ही तुम्हारा जो है कल्याण होगा। इम्पैथ और नार्सिसिस वाले ये जो सब कुछ है, जहाँ पे इम्पैथ ने नार्सिसिस को अट्रैक्ट किया, क्यों? क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ना कुछ डार्कनेस थी, कुछ डार्कनेस थी उसके पास्ट में जो कि उसके अंदर भी है, और उसी की वजह से इस राक्षस को उसने अट्रैक्ट किया। तो इसके थ्रू ये बताने की बजाय कि इस पर्सन के थ्रू यूनिवर्स आपको आपके अंदर की डार्कनेस दिखा रहे हैं ताकि आप अपना शुद्धिकरण करो, ताकि फ्यूचर में ऐसे लोग अट्रैक्ट ना हो, ये सब समझाने की बजाय उनके माइंड में ये भर रहे हैं, ये एम्पैथ्स के माइंड में, कि नहीं, ये डेविल या ये ईविल जो आया था, जो तुम्हें बर्बाद करके गया है या गई है, ये डार्क कैरेक्टर, डार्क फेमिनिन या डार्क मैस्कुलिन, ये तो तुम्हारा जो है डिवाइन काउंटर पार्ट है। तुम लाइट हो, ये डार्कनेस है, तुम्हारा मिलन होना चाहिए, इससे तुम्हारी शादी होनी चाहिए। 3D में जो है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी इससे, चाहे वो 6 बच्चों का बाप हो, चाहे वो बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, चाहे वो तुम्हारी बहन हो, चाहे वो तुम्हारा कज़न ब्रदर हो, इन्होंने सबको बना दिया है ट्विन फ्लेम।
सबको डिवाइन पार्टनर जो है ये घोषित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनके साथ तो तुम्हारा मिलन होना चाहिए और इनके साथ तुम्हारा मिलन हम करवाएंगे। हम जो कोर्सेज बेच रहे हैं, हम जो मेडिटेशंस करवा रहे हैं, या हम जो अपने चैनल्स पर या अपने आश्रमों में, मैंने एक आश्रम में ऋषिकेश में एक लेडी को इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में बकवास करते हुए सुना है। फॉरेनर्स आ रहे हैं, इतने लोग बैठे हैं उसके सामने, है ना, इमोशनली वीक लोग, और वो उल्टी सीधी चीज़ें सिखा रही थी। मैंने देखा ऋषिकेश में, उसका चैनल भी है, और आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ये क्या सिखा रही है। ऐसे घंटों घंटों की जो है ये लेडी जो है यहाँ पे गाने गा रही है, मतलब भाषण दे रही है अपना, और क्या डाल रही है ये उनके माइंड में। और वो शक्ल से ऐसी लग रही थी बड़ी अनफुलफिल्ड टाइप की औरत। तो ऐसे फेक गुरु, ऐसी गुरु माएँ ऐसे जगह जगह बैठे पड़े हैं, और बेचारे जो ये सेंसिटिव इम्पैथ्स हैं, जो वीक पड़ रखे हैं, जो माइंड में कंफ्यूज हो गए हैं, उनका कल्याण सिर्फ हो सकता है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू या सबकॉन्शियस हीलर्स के थ्रू। लेकिन वहाँ तो उनको जाना ही नहीं है, क्योंकि उनको तो ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा कुछ है, ये तुम्हारा कुछ है, और ये आएगा वापस, ये आएगी वापस। और इस आएगा आएगी इस वेटिंग एनर्जी में कई लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, कई लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है, कई लोगों के बड़े हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं। तो इम्पैक्ट जो है इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वो लोग जिनके अंदर इतनी काइंडनेस थी, इतना प्यार था, इतनी फीलिंग्स थी, इतना हेल्पिंग नेचर था, वो लोग बर्बाद हो रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नार्सिसिस्ट के थ्रू यूनिवर्स आपको मिरर दिखाते हैं, शीशा दिखाते हैं कि इस तरीके के ईविल को, इस तरीके के आदमी औरत को तुमने इसलिए अट्रैक्ट किया क्योंकि थोड़ी डार्कनेस तुम्हारे अंदर भी है, इसे क्लीन कर लो। उसके साथ जब सेपरेशन फेस आता है ना, जब वो आपको छोड़ के जाता है, छोड़ के जाती है, तो वो फेस इसलिए आता है ताकि आप अपने अंदर शुद्धिकरण कर सको। और अगर आप अपने अंदर सफाई करते हो, अपने मन की शुद्धि करते हो, है ना, जो भी पास से रिलेटेड डार्कनेस है उसको अपने अंदर से ख़त्म करते हो, इस आदमी में, इस राक्षस में, इस नार्सिसिस्ट ईविल में आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सेपरेशन फेस में, जहाँ यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करें और हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें, ग्रोथ करें, स्पिरिचुअल, मटेरियल, हर तरीके की, लेकिन बहुत से लोग बस कंफ्यूज होके, स्टक होके गलत लोगों में फंस जाते हैं, और फिर गलत गुरुओं में, गलत ऐसे काउंसलर्स में, गलत लोगों के संपर्क में आने के बाद और उनकी ज़िंदगी जो है और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। क्योंकि पिछले 5 सालों में जो चीज़ें मेरे सामने निकल के आई हैं वो यही है कि कई लोगों के माइंड में उल्टी सीधी बातें भरी जा रही हैं कि ये नार्सिसिस्ट थोड़ी ना है, ये ईविल थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारा डिवाइन पार्टनर है, ये तो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, इससे अगर मिलन नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तो तुम्हारा तो मोक्ष ही नहीं होना। और इस मोक्ष, ये 3D में शादी, या जो भी प्लेजर्स या आपने एक्सपीरियंस करे उस नार्सिसिस्ट के साथ शुरुआत में, ये सारी चीज़ें जो आपके मन में भरी हुई है ना, इन सब के चलते हुए बस ज़िंदगी फिर बर्बाद सी होने लगती है। इम्पैक्ट जो है वो बस धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है ख़त्म होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। और उसके डिस्ट्रॉय होने के पीछे कारण है ऐसे इविल नार्सिसिस्ट के साथ जो उसकी अटैचमेंट रही, इमोशनल अटैचमेंट, जिसको कि वो कभी समझ ही नहीं पाया कि, या समझ ही नहीं पाई कि, कभी रूट कॉज में पहुंच ही नहीं पाई या नहीं पहुंच पाया कि क्यों थी, क्यों ऐसे डार्क कैरेक्टर के साथ मुझे इतनी अटैचमेंट थी। कभी वो इसके जड़ रीज़न तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि सही हेल्प उन्होंने ली नहीं। कभी किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प नहीं ली, कभी किसी सबकॉन्शियस हीलर की हेल्प नहीं ली। तो उस वजह से वो कभी समझ ही नहीं पाए कि ऐसे राक्षस को मैंने क्यों पसंद किया। और दूसरा, सही तरफ जाने की बजाय जो गलत लोगों की तरफ गए कई लोग, गलत गाइडेंस ली, ये भी बर्बादी का कारण बनती है इम्पैथ्स के। और इम्पैक्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो पर्सन जो इतना इतना करुणामयी है, अंदर इतने इमोशंस हैं, दूसरों के दर्द को वो समझता है या समझती है, वही इंसान दर्द में जो है ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अब नहीं होना है, इम्पैक्ट को ऐसे बर्बाद, डिस्ट्रॉय अपने आप को नहीं होने देना है। इम्पैक्ट को अपने अंदर के जो भी पेन्स हैं
जो भी अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, जो भी अंदर भरा पड़ा है नेगेटिविटी, जो भी डार्कनेस, उसको रिलीज़ करना है। पीछे जो भी उसके चाइल्डहुड में, उसके जीवन में जो भी तकलीफ़ें रहीं, उसका जो दर्द उसके अंदर भरा पड़ा है, उस सबको उसको रिलीज़ करना है। ठीक है, सही पर्सन की हेल्प लेनी है और सुपर एम्पैथ बनना है। ठीक है, सुपर एम्पैथ बनना है। एम्पैथ जो होते हैं ना, वो बहुत इमोशनल होते हैं। शायद भगवान ना उन्हें थोड़ा सिखाना चाहते हैं कि इतना इमोशनल नहीं होना, इतना तुम थोड़े ज़्यादा ही हो रखे हो, थोड़े से प्रैक्टिकल भी हो जाओ। तो ये एम्पैथ की जर्नी है अपने क्लेंजिंग की भी, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की भी। और अगर ये दो चीज़ें हो जाती है तो एम्पैथ जो है सुपर एम्पैथ में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर कोई ऐसा इविल नार्सिसिस्ट या ऐसे साइकोपैथ गुरुज या कोई भी इधर उधर बेमतलब के लोग इनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, इनके माइंड के साथ नहीं खेल पाएंगे। और सुपर इम्पैक्ट जो है अपनी ब्यूटीफुल पॉजिटिव क्वालिटीज़ के साथ और पॉजिटिविटी अपने आसपास, समाज में, सोसाइटी में जो है फैलाएगा या फैलाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।